द सेम इन क्राइटेरियन। यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि क्राइटेरियन इसका भी लास्ट ओ एन से होता है। ऐसी स्थिति में क्या बताते हैं कि इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो ओ एन को रिमूव कर ए लिख देता हूँ, क्राइटेरिया। इस तरीके से जो ओ एन एंडेड सिंगुलर नंबर नाउन्स रहते हैं तो उनका प्लूरल ओ एन को रिमूव करके ए लिखकर बना लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट आता है। यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि जिन सिंगुलर नंबर नाउन्स की एंडिंग डबल वावेल से रहती है, जिन सिंगुलर नंबर नाउन्स की एंडिंग डबल वावेल से रहती है, इनका प्लूरल सिर्फ यस जोड़कर बनाते हैं। जैसे जू, जूज, यस लगा देता हूँ। द सेम रेशियो, इसकी एंड भी डबल वावेल से, इनका प्लूरल यस जोड़कर रेशियोज। द सेम इन रेडियो, यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि डबल वावेल है, इसमें भी यस जोड़कर इनका प्लूरल बना देता हूँ। इसी तरीके से वो, इसका प्लूरल भी यस जोड़कर बनाता हूँ। इसी तरीके से ट्री में देख रहा हूँ, इसमें भी डबल वावेल है, इस केस में भी यस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। इसी तरीके से बी, यहाँ पर भी देखता हूँ कि डबल वावेल है, इनका भी प्लूरल यस जोड़कर बनाते हैं। यहाँ पर देखता हूँ कि पोर्टफोलियो, इसमें भी डबल वावेल है, इनका भी प्लूरल यस जोड़कर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलता है कि जो भी सिंगुलर नंबर नाउन्स जिनकी एंडिंग डबल वावेल से रहती है, इनका प्लूरल सिर्फ यस जोड़कर बनाता हूँ। इसके पहले वाले केस में मैंने देखे थे कि जिन सिंगुलर नंबर के नाउन्स की एंडिंग ओ एन शब्द से रहती है, तो ऐसी स्थिति में इनका प्लूरल ओ एन को रिमूव कर ए जोड़कर बनाता हूँ। थर्ड नंबर में मैंने कुछ नाउन्स जिनके अंत में वाई आता है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है, तब इनका प्लूरल वाई को रिमूव कर आई ई एस जोड़कर बनाते हैं। यहाँ पर मैं सिंगुलर नंबर के नाउन्स को देखता हूँ जिनकी एंडिंग वाई से रहती है और वाई से ठीक पहले, जस्ट बिफोर, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो ऐसी स्थिति में वाई को रिमूव करके आई ई एस जोड़कर बनाता हूँ। तो इसको वाई की रिमूविंग होगी, क्राइच। इसी तरीके से स्टोरी, यहाँ पर भी इसकी एंडिंग वाई से हो रही, तो वाई को रिमूव करके इसकी जगह आई ई एस लिख देते हैं। द सेम इन डिक्शनरी, यहाँ पर भी इसकी एंडिंग वाई से हो रही, तो वाई एंडिंग वाले जो भी सिंगुलर नंबर नाउन्स रहते उनको प्लूरल में कन्वर्ट वाई को रिमूव कर आई ई एस लिख कर बना लेते हैं। तो इसको मैं डिक्शनरीज, वाई को रिमूव करके आई ई एस लिख देते हैं। द सेम इन सिटी, तो वाई को रिमूव करके सिटीज। इसी तरीके से लॉरी में भी वाई को रिमूव कर आई ई एस लिख देता हूँ। द सेम इन रिप्लाई, यहाँ पर भी वाई को रिमूव कर आई ई एस एड कर देता हूँ। पॉनी, ये भी एक सिंगुलर नंबर का नाउन है, यहाँ पर भी वाई को रिमूव करके आई ई एस लिख देता हूँ। द सेम इन फैमिली, फैमिली में भी वाई को रिमूव करके आई एस, फैमिलीज। इसी तरह कंट्री, ये भी वाई एंडेड एक सिंगुलर नंबर नाउन है, वाई को रिमूव करके आई ई एस जोड़ देता हूँ।
कंट्रीज, द सेम इन पॉनी, यहाँ पर भी वाई को रिमूव करके IES जोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखा कि कुछ सिंगुलर नंबर के नाउन्स रहते हैं जिनकी एंडिंग वाई से रहती है, लेकिन यहाँ हमको खास ये देखने की क्या रहती है कि वाई से ठीक पहले जस्ट बिफोर एक को कॉन्सोनेंट होगा। ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि वाई को रिमूव करके IES ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट नंबर में क्या है कि कुछ नाउन्स जिनके अंत में वाई आता है तथा इसके ठीक पहले वावेल आता है। यहाँ पर भी एंडिंग वाई से होती है, लेकिन वाई से ठीक पहले जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट नहीं आता है, वावेल आता है। ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि इनमें सीन का प्लूरल सिर्फ यस जोड़कर बनाते हैं। यहाँ पर वाई को रिमूव कर IES में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वाई को रिमूव कर IES में कन्वर्ट तब करते हैं जब वाई से ठीक पहले जस्ट बिफोर अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है। अगर वाई के जस्ट ठीक पहले अगर कोई वावेल आता है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ यस जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं। लाइक डंकी, यहाँ पर देखते हैं कि वाई से ठीक पहले वावेल, अगर वाई से ठीक पहले वावेल तो इसका प्लूरल सिर्फ यस जोड़कर बनाऊंगा। द सेम इन मंकी, यहाँ पर भी वाई से ठीक पहले एक वावेल आ रहा है, यहाँ पर भी इसमें यस जोड़कर बना लेता हूँ। द सेम इन वे, यहाँ पर भी देखता हूँ कि वाई से ठीक पहले वावेल है। वैली, वैली इसमें भी देखता हूँ कि वाई से ठीक पहले वावेल यस जोड़कर बनाता हूँ। ट्वाई, इसमें भी वाई से ठीक पहले वावेल यस जोड़कर बनाता हूँ। इसी प्रकार रेको, रेज, बेको, बेच, कीको, कीच, स्टोरी को स्टोरी, स्टरी, स्टरी, स्टरीज। तो यहाँ पर ये देखा कि कुछ नाउन्स ऐसे रहते हैं जिनकी एंडिंग वाई से रहती है। इनका जब मैं प्लूरल बनाता हूँ तो वाई से अगर ठीक पहले जस्ट बिफोर अगर कोई वावेल आता है तो इनका प्लूरल सिर्फ यस जोड़कर बनाते हैं। इसके पहले वाले केस में ये देखा कि जिन सिंगुलर नंबर नाउन्स की एंडिंग वाई से रहती है और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है, ऐसी स्थिति में इनका प्लूरल वाई को रिमूव कर IES जोड़कर बनाते हैं। नेक्स्ट, कुछ नाउन्स जिनके अंत में एफ या एफ ही आता है, तब इनका प्लूरल एफ या एफ ही को रिमूव कर VES जोड़कर बनाते हैं। यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि लीफ, यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर नाउन्स की एंडिंग एफ से है, एफ को रिमूव करके VES ऐड कर देते हैं। द सेम इन नाइफ, यहाँ पर भी एफ ही को रिमूव कर VES जोड़ देता हूँ। शेल्फ, जो शेफ रहता है, यहाँ पर भी एफ को रिमूव कर शेप शो। वाइफ, एफ ही को रिमूव कर वाइफ शो। इसी तरह वॉल्फ, एफ को रिमूव करके VES जोड़ देता हूँ। लाइफ, एफ ही को रिमूव कर VES जोड़ देते हैं। ELF, एफ को रिमूव करके VES। हाफ, एफ को रिमूव कर VES। वेरी सिंपल, व्हेन यू आर गोइंग टू change the simple, change a singular number noun into a plural number noun. You have to see these conditions. अगर उस सिंगुलर नंबर नाउन की एंडिंग ON से रहती है, आप सिंगुलर नंबर नाउन्स को ठीक देखें।
अगर उसकी एंडिंग ओ एन से रहती है तो प्लूरल ओ एन को रिमूव कर ए जोड़ करके बना देते हैं। अगर उनकी एंडिंग डबल वावेल से रहती है, डबल वावेल की कंडीशन में इनका प्लूरल सिर्फ एस जोड़कर बनाते हैं। जिन सिंगुलर नंबर नाउन्स की एंडिंग वाई से रहती है और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है, ऐसी स्थिति में इनका प्लूरल वाई को रिमूव कर आई ई एस जोड़कर बना देते, लाइक सिटी, सिटीज कर देते। कुछ कंडीशंस, कुछ सिंगुलर नंबर नाउन्स ऐसे रहते हैं जिनकी एंडिंग वाई से रहती है लेकिन वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं वावेल आता है। ऐसी स्थिति में इनका प्लूरल वाई को रिमूव नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ यस जोड़कर बना लेते हैं। लाइक बे, बेज कर दिया, लाइक वे, वेज कर दिया। इसके बाद कुछ सिंगुलर नंबर नाउन्स जिनकी एंडिंग एफ या एफ ई से रहता है, तब इनका प्लूरल एफ या एफ ई को रिमूव कर वी ई एस जोड़कर बनाता हूँ। लाइक लाइफ, एफ ई से एंडिंग होती है तो लाइफ शो, एल आई वी ई एस कर देता हूँ। ईएल्फ, ईएल्फ शो, हाफ, हाफ शो। इस तरह से मैं एक सिंगुलर नंबर के नाउन को एक प्लूरल नंबर के नाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। इनकी एंडिंग एफ या एफ ई से रहती है लेकिन एफ या एफ ई को वी ई एस में कन्वर्ट नहीं करते बल्कि इनका प्लूरल सिर्फ यस जोड़कर बना लेते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर एफ या एफ ई को रिमूव कर वी ई एस में कन्वर्ट नहीं करते, सिर्फ वो यस जोड़कर इनका प्लूरल बना लेता हूँ। लाइक ड्वार्फ, ड्वार्फ शो, लाइक क्लिफ, क्लिफ शो, लाइक ग्रीफ, ग्रीफ शो, लाइक गल्फ, गल्फ शो, लाइक स्कार्फ, scarf show, like roof, roof show, like proof, proof show, like turf, turf show, like chief, chief show, like belief, belief show। इस तरह से मैं एक सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल नंबर के नाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देयर इज बिग इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस। एट दैट टाइम व्हाट एवर हेल्पिंग वर्ब इज टेकन, दैट इज टेकन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटेंस, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इसके लिए मुझे ये सारी जानकारियाँ, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी रहता है कि एक सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, प्लूरल नंबर का है। इस तरीके से मैं एक सिंगुलर नंबर के नाउन्स को एक प्लूरल नंबर के नाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके कुछ सिंगुलर और प्लूरल ऐसे भी रहते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल मीन्स डिफरेंट रहते हैं एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज, और उनका यूज भी जो रहता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि उनका मीन डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देखते हैं रेस्पेक्ट, इसमें मैं यस जोड़ता हूँ तो रेस्पेक्ट्स, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट्स। अगर आप ये दोनों वर्ड्स को देखिए, एक ऐसा लगता है कि सिंगुलर नंबर है, दूसरा हमारा प्लूरल नंबर है, बट दिस टू आर डिफरेंट इन मीनिंग। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट सम्मान करना, यानी वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। रेस्पेक्ट्स, ये तो मैंने रेस्पेक्ट का इस तरीके से इलिस्ट्रेट किया। अब अगर मैं रेस्पेक्ट्स को देखें, पे माई रेस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स, अभिवादन, पे माई रेस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स। यहाँ पर रेस्पेक्ट्स क्या है? एक अभिवादन,
वहाँ क्या है, सम्मान करना। तो दिस टू आर डिफरेंट इन सेंस, द सेम। यू सी, एक लेटर रहता है, एक लेटर्स होता है। आई फाउंड अ लेटर फ्रॉम माई फादर। मैंने अपने पिता से एक पत्र प्राप्त किया। आई रिसीव्ड अ लेटर ऑफ माई फादर। मैंने अपने पिता का एक पत्र प्राप्त किया। अगर इसी में मैं यस जोड़ता हूँ तो लेटर्स होता है। लेटर्स एक स्कॉलर, अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि शेक्सपियर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो दीज टू आर इन डिफरेंट इन सेंस, वन इज पत्र एंड अदर इज विद्वान, स्कॉलर। और इसका यूज आप हमारी नेक्स्ट क्लास में देखिए।